अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम और आप दिल की मोहब्बत से रब के दुलारे नबी, नूर वाले नबी, तमाम आलम मखलूक कायनात के लिए रब ने बनाकर भेजा रहमतुल लिल आलमीन, आलमों के लिए, तमाम मखलूक कायनात के लिए, तमाम इंसान के लिए और तमाम ज़ाहिरी बातिनी जो चीज़ें उनके लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे रब्बुल आलमीन। तो दिल की मोहब्बत से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ को नजराना पेश अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. صلى الله على محمد صلى الله على محمد सलाम हो सलाम उन पर भेजो बार बार। रब के दुलार नबी पे लख्त जिगर है, नूर वाले हमारा नबी। या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी, अपने प्यारे प्यारे नबी पर भेजो दरूद व सलाम। अपने प्यारे नबी पर भेजो दरूद व सलाम। हल पल में पहुँचे बार बार दरूद व सलाम। अपने आका ये मौला कमली वाले नबी पे भेजो दरूद व सलाम। तो अर्श वाले जो हैं, अर्श वाले फरिश्ते भी रब के दुलारे नबी पर सलात व सलाम पढ़ते हैं। बेशक हक। अर्श वाले फरिश्ते भी प्यारे नबी पर दरूद व सलाम पढ़ते हैं बेशक। और अदब एहतराम से क़याम करके हाथ बांध कर सलाम पढ़ते हैं, सलाम पढ़ते हैं। सलाम भेजो उस नबी पर, सलाम भेजो उस नबी पर, सलाम भेजो उस नबी पर, बार बार भेजो सलाम। अल पल में पहुँचे बार बार दरूद व सलाम। अपने प्यारे नबी पे भेजो बार बार दरूद व सलाम। तो अपने प्यारे नबी पर दरूद व सलाम जब पढ़ते हो तो अर्श पर फरिश्ते भी पढ़ते हैं। बेशक हक। हम फर्श पर पढ़ते हैं तो अर्श पर फरिश्ते भी दरूद व सलाम पढ़ते हैं। हक है। हम फर्श पर क़याम करते हैं, अदब एहतराम ताजीम करते हैं, प्यारे नबी पर सलात और सलाम पढ़ते हैं, तो अर्श वाले भी अदब एहतराम ताजीम करते हैं, बेशक। प्यारे नबी पर सलात और सलाम पढ़ते हैं। इसलिए पढ़ते हैं कि पूरी कायनात के बनाने वाला रब्बुल आलमीन परवरदिगार, अरे खुद ही मुख्तार मालिक रब्बुल आलमीन अपने प्यारे नबी पर सलात और सलाम पढ़ा है। बेशक हक है। अपने प्यारे नबी पर सलात व सलाम पढ़ा है। तो अर्श पर
वही वाहिद रब्बुल आलमीन परवरदिगार, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवतुल्लाह अलैका। तो रब ने मेरा अपने प्यारे नबी पर अदब, अपने प्यारे नबी पर सलाम पढ़े, क्या अदब एहतराम से ताजीम किए? क्यों किए? रब ने ताजीम क्यों किए? इसलिए किए कि ये मेरा नबी जो है तमाम नबी पैगंबरों से अफजल बेहतर अफजल है, ये हमारा नबी, और ये मेरा आखिरी नबी है। ये आखिरी नबी हम भेज रहे हैं, आखिरी नबी भेज रहे हैं। इसके बाद कोई नबी ना आएगा, ना होगा, नबूवत का दरवाजा बंद हो जाएगा, तो विलायत का दरवाजा खुलेगा। तो हर जमाने में रब मेरा वली भेजा, हर जमाने में रब मेरा वलियों को जमीन पर भेजा और उनसे काम लिया है दिन का, औलिया से दिन का काम लिया है। रब मेरा अपने औलिया को जाहिर किया है, अपने औलिया को जाहिर किया फर्श पर और दिन का काम लिया है। औलिया जो होते हैं, औलिया जो होते अल्लाह का वली, अल्लाह का महबूब, अल्लाह का दोस्त, अल्लाह के करीब होते हैं, वही अल्लाह वाले होते हैं। उसी को अल्लाह वाले कहते हैं। अल्लाह वाले उसी को कहते हैं जो हर वक्त अल्लाह ही की तारीफ करते हैं, अल्लाह ही की बात बताते हैं, अल्लाह ही की तारीफ करते हैं। क्यों? रब मेरा तारीफ के लायक है। तारीफ करने के लिए तारीफ ही करना उसी रब का जो पूरी कायनात को बनाने वाला रब्बुल आलमीन माबूद पाक बेनियाज है, उसका कोई शरीक नहीं, वाहिद एक माबूद है, वाहिद एक माबूद है रब मेरा। औलिया अल्लाह रब के तारीफ करने के लिए बताते हैं, वो तारीफ के लायक है, इबादत के लायक है। उसी के तरफ दिल रुजू करके और पेशानी नमाज में झुकाना है रब के तरफ, पेशानी झुकाना है रब के तरफ, रब की इबादत करना है, रब को राजी करना है। नमाज खुशू के साथ रियाकारी से बचा ले रब मेरा, शैतानी वसों से नमाजों में रियाकारी से बचा ले, शैतान के वसों से बचा ले, और नियत साफ सुथरा हो, दुनिया की बाजारों का नियत ना हो नमाजों में। अरे नमाजों में दुनिया की नियत ना हो, नमाजों में नियत साफ सुथरा हो। क्यों साफ सुथरा करके रब मेरा भेजा दुनिया में वसीले से, रब ने साफ सुथरा करके भेजा वालिद वालदा के वसीले से। अल्लाह पाक है, पाक साफ करके दुनिया में भेजा है इंसान को इंसान के वसीले। इंसान को भेजा है तो इंसान के वसीले भेजा है। और नाम कितना प्यारा, वालिद वालदा, माँ और बाप, कितना प्यारा नाम है। वालिद वालदा माँ और बाप के वसीले से इंसानी बनाकर भेजा है, इंसानी बनाकर भेजा है और पाक साफ करके भेजा है। वैसे ही पाक साफ होकर नहीं रहना पड़ेगा, वैसे ही पाक साफ होकर रहना ही पड़ेगा। वो पाक रब्बुल आलमीन परवरदिगार का नूरे नबी, नूर वाले नबी, कलमा वही नूर का है, कलमे वाला नबी, नूर वाले हमारा नबी। रब का नूर ही से कलमा है, कलमा मुकम्मिल हुआ है, रब के नूरी से कलमा मुकम्मिल हुआ है। और कलमे के साथ प्यारे नबी नूर वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह का
तुम्हारा नाम मुकम्मिल हुआ है। हक है, बेशक। तो उसी नाम पर रब मेरा जाने फिजा हो गया है, उसी नाम पर जाने फिजा हो गया है। और कहा ऐ फरिश्ते हमें दुनिया बनाना है, इंसान बनाना है, दुनिया सजाना है, आसमान बगैर सतुन खड़ा करना है, दरिया पहाड़ समंदर बनाना है, परिंद चरिंद बनाना है, आदम बनाना है, महवा बनाना है, महवा को भी बनाना है, आदम को बनाना है, आदम के नस्ल को जमीन पे फैलाना है। और इसके लिए बगैर सतून का आसमान खड़ा कर दिया और जमीन फैला दिया मेहनत के लिए। ये मेहनत कैसे करेंगे? तो आखिरी नबी, नूर वाले नबी, पैगाम मदीने वाले नबी, रहमतुल लिल आलमीन, कलमे वाले नूर वाले नबी वो अल्लाह ने पैगाम मदीने वाले अब्दुल्ला के वसीले माँ आमिना के गोद में भेजे, नूर वाले नबी। सुभान अल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह। रब मेरा भेजे अब्दुल्ला के नूर, घर नूर का रोशनी हुआ वही नूर से। अरे माँ आमिना के गोद में आए नूर वाले, वही नूर है, रब का नूर है। नूर वाले आए हैं, अरे नूर वाले आए हैं, तमाम कायनात मखलूक के लिए रहमत बन के आए हैं, रहमतुल लिल आलमीन। तो रहम वाले हैं हमारा नबी, रहम खाने वाले हमारा नबी, यतीमों के सर पे हाथ रखने वाले, दुखियों को सीने से लगाने वाले। जिंदे लड़कियों को खुशी मिली, बेवाओं को खुशी मिली, बंजर जमीन आबाद हुआ। जिस रास्ते से चलते थे उस रास्ते से जन्नत के खुशबू महकता था। हमारे प्यारे नबी इस रास्ते से चल के जाते, जन्नत का खुशबू महकता था। किसी सहाबी को प्यारे नबी से मिलना था तो खुशबू मिलते मिलते जहां तक खुशबू मिलता था चले जाते थे। और मेरे रब के दुलारे नबी अल्लाह के हम्द सना तस्बीह करते करते चले जाते थे। जब चले जाते थे तो खजूर के बागों को एक निगाह उठा के देखते थे तो निगाहों से रहमत नूर की रोशनी, ये बागों में रोशनी फैला है, ये बागों में, खजूर की बागों में रोशनी फैला है। और वही रहमत वाले नबी, बरकत वाले नबी बरकत लेकर आए तो खजूर के झाड़ों में बरकत हुआ है। अरब के सरजमीन में खजूरों की बरकत हुआ है, अरब सरजमीन में खजूरों के बागों में बरकत हुआ है। वही बरकत वाले, वही रहमत वाले रब के दुलारे नबी जिन्होंने कलमा पढ़ के सुनाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी के सिवा और किसी ने कलमा पढ़ के सुनाया है? तो नबी के कलमा पढ़ के मुसलमान हुए हो और नबी के ऊपर ही उंगली उठाते हो। इल्म वाले नहीं है तो वह नौजुल्ला मिन जालिक, तू बेगर इल्म वाला है, तू बेगर इल्म वाला है, तू इल्म वाला नहीं है। तू दिमाग कुरान में लगाया तो गुमराह हो गया है। जो भी इंसान दिमाग में कुरान में दिमाग लगाएगा गुमराह हो जाएगा। फिर उसके बाद बंदगी बरगाह रसालत में कबूल नहीं होगा। आसमान जमीन के बीच में झूलेगा, दुआ उठा हाथ उड़े दुआ के लिए उसमें नहीं पहुंचेगा, उसके लिए झूलेगा। क्यों कि नबी की शान बढ़ाने वाला रब ने खुद बढ़ाया है, और रुतबा मर्तबा रब ने बढ़ाया है। रब ने बढ़ाकर भेजा, तमाम नबी पैगंबरों में से बेहतर अफजल बनाकर भेजा है हमारा रब। नूर वाले नबी आए कुरान लेकर आए हमारा नबी।
अगर कुरान लेकर नहीं आते हमारा नबी, आज कुरान कहां से पढ़ते तुम? हक है। आज हमारा रब के नूर वाले नबी, रहमत वाले नबी, मक्का शरीफ नूर वाले नबी, मदीना शरीफ नूर वाले नबी, अहमद मुस्तफा नूर वाले नबी, जाने मुस्तफा नूर वाले नबी, अगर कुरान लेकर नहीं आते तुम कहां से पढ़ते? कलमा पढ़कर नहीं सुनाते तो कलमा पढ़ के तुम मुसलमान कैसे होते? हक है। तो पूरी कायनात के लिए, तमाम आलम मखलूक के लिए, तमाम कायनात के लिए, तमाम इंसानों के लिए, तमाम मखलूक के लिए रब हमारा भेजा। रब हमारे भेजने वाले हैं बनाकर रहमतुल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह। रहमतुल लिल आलमीन। इसलिए औलिया अल्लाह का नाम है गौस पाक पीराने पीर दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह। रहमतुल लिल आलमीन के सदके तुफैल में औलिया अल्लाह के खिताब मिला है। सुभान अल्लाह। यह खिताब मिला है औलिया अल्लाह। औलिया अल्लाह जो होते हैं वो अल्लाह के नबी, अल्लाह के राजो नियाज की मार्फत के राजो ने जानने वाले हैं, तो अल्लाह का वली भी जानने वाले हैं। हक है। तो अल्लाह का नबी कुरान लेकर नहीं आते, कुरान तुम कहां से पढ़ते? आज कुरान तुम कहां से पढ़ते? तो अहले कुरान वाले नक्शबंदिया सिलसिला कुरान बयान करते हैं। हजरत मौलाना फजल रहमान मुरादाबादी के मक्की शहर में सूफिया जानगाजी सूफी गहमरी रहमतुल्लाह अलैह, सूफी अमीर गहमरी रह सूफी फारूकी गहमरी, फिर किबला रोशन जमीर कुरान ही बयान करते हैं और हदीस शरीफ पढ़ के सीने से लगाकर अमल करके दिखाते हैं, जुबानी नहीं। तो इल्म भी शर्त है, अमल भी शर्त है। आसमान जमीन भर के किताबें पढ़ लिया, आसमान जमीन भर के किताबें पढ़ लिया, अमल नहीं है तो मिसाल एक बोरी में किताबें भर दिया और बांध कर गधे के पीठ पे रख दिया, गधे काम में चल रहा। तो इल्म जो है बहुत बड़ी दौलत है, इल्म बहुत बड़ी दौलत है। ये दुनिया की पूरी कायनात की दौलत एक तरफ और इल्म एक तरफ बराबर नहीं होगा। कलमा एक पल्ले में रख दो, आप पूरी कायनात एक पल्ले में रख दो, कलमे के वजन ज्यादा होगा, तो कलमे पे अमल करने वाला का वजन कितना होगा? जब एक पल्ले में कलमा रख दो, पूरी कायनात एक पल्ले में रख दो, तो कलमे के वजन ज्यादा होगा। तो कलमे पे अमल करने वाले का वजन क्या होगा? इसलिए इल्म शर्त है, अमल शर्त है। नमाज कुरान में बरहक है, नमाज दीने सतून रहमत नूर का, क्या झलकता है नमाजियों का चेहरा नूर का, क्या चमकता है रोशनी, क्या रोशनी चमकता चेहरे पर, वो नमाजी जो है। अरे जो नमाजी है उनके चेहरे पे झलकता है। अरे नमाज का दीन सतून नूर का, दीन वाले है हमारा नबी। अरे दीन वाले हैं, दीन लेकर आए हमारा नबी, कुरान लेकर आए हमारा नबी। अरे कुरान लेकर आए हमारा नबी, कुरान पढ़ के सुनाए मदीना शरीफ में हमारा नबी। अरे सहाबा करम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साहिब रसूल ऐसे कुरान सुनते से दिल की मोहब्बत से, अरे सुनते थे तो आंसू बहता था। क्यों? उनके दिल में इश्क़ नबी मोहम्मद रसूल अल्लाह का इश्क़ दिल में भरा हुआ था। आज हमारे दिल में दुनिया भरा हुआ है, हमारे दिल में दुनिया भरा, दिमाग दुनिया भरा, जोड़ों में, घुटनों में, चर्बियों में, दिमागों में दुनिया भरा हुआ है।
तो कुरान कहीं जलसा में होता है तो दिल नहीं गवारा करता, कान गवारा नहीं करता, दिमाग तस्लीम नहीं करता, पांव आ जाने के लिए गवारा नहीं करता। क्यों? कि दुनिया 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 करके दिलों में भर लिया, दिमागों में भर लिया, दिलों में भर लिया, दिमागों में भर लिया। मिसाल है दिल बोतल है, कान ढकना है। कुल्ल नफ्सिन जायकातुल मौत, अल्लाह का जब हुक्म उनका नकीर अलैहिस्सलाम फरिश्ते आएंगे, तुम्हारे रूह कब्ज करेंगे तो जो बोतल में होगा वही निकलेगा। कलमा से साथ रूह परवाज हो नहीं सकता, कलमे के साथ रूह परवाज नहीं हो सकता। तुम्हारे बोतल में जो भरा होगा वही निकलेगा। इसलिए बुजुर्गान दीन कसरत से अल्लाह का जिक्र रात में किए और दिन में अल्लाह का हुक्म माने, नमाज कायम किए, कुरान तिलावत किए, हलाल रोजी तलाश किए, झूठ से नफरत किए। उनके दिल में खौफे खुदा था, अपने को कुछ नहीं समझते थे, उनमें खसखारी था, नरमिया था, आजीजी था, इंसान से मोहब्बत करते थे और अल्लाह का पैगाम मदीना नूर वाले सतुफिल में कुरान और कलमे की नमाज की बातें बताते थे और रात में अल्लाह का जिक्र करते थे कसरत से, ताकि ये बोतल मेरा खाली हो जाए, ये बोतल में सिर्फ रहे अल्लाह ही अल्लाह रहे। अरे ये बोतल खाली हो जाए, वो खाली के मालिक है परवरदिगार रब्बुल आलमीन, दिन दुनिया के बनाने वाला वही माबूद है, पाक है, बेअब है, बेनियाज का कोई शरीक नहीं है, उसका कोई शरीक नहीं, वही माबूद है। अरे माबूद एक अल्लाह है, जमीन आसमान को बनाने वाला वही एक माबूद है, अल्लाह ही अल्लाह, सबका वही परवरदिगार है। तो बुजुर्गी ऐसे नहीं मिलती है, घर बैठे नहीं मिलता है बुजुर्गी, मकतब में बैठ के बुजुर्गी नहीं मिलती है, मिलता है इमामियत करके बुजुर्गी नहीं मिलती है, मदरसे में पढ़ के बुजुर्ग नहीं मिलता है, इमामियत करके दीन की इल्म बच्चों को सिखा के ये दीन की बात बताया जाता है, दीन की इल्म सिखाया जाता है। बुजुर्गी नहीं मिलती है, औलिया अल्लाह नहीं होते हैं, ये मौलाना साहेबान होते हैं। दीन की बात बताना भी हक है और दीन की बात बताकर खुद सुनना और दिमागों तस्लीम करके खुद अमल करना भी शर्त है। मदरसे में पढ़ा दिया मौलाना और खुद अमल नहीं किया तो बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? इमाम की नियत अगर सही नहीं है, इमाम की नियत इधर तो नमाजों में है, तो नमाजी को ऊपर असर वही पड़ेगा। इसलिए इतना आसान नहीं है मुसल्ले पे खड़ा होना, मुसल्ले पे खड़ा होना इतना आसान नहीं है, इमाम बन जाना इतना आसान नहीं है। मौलाना साहेबान हैं, दीन की इल्म सिखाने वाले, बच्चों को तालीम देने वाले। अल्लाह का नबी फरमा गए कि दीन की इल्म सिखाओ, दीन की इल्म सिखाओगे, अपने बाल बच्चों को मदरसे में दाखिल कराओगे तो अपनी मेहनत मशक्कत पैसे पसीना बहाए हुए मौलाना को देकर सिखाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कुर्बानी कहा, कुर्बानी तो हर एक जानवर देते रहे, लेकिन ये मोहब्बत वाली चीज दो इब्राहिम। इस्माइल सलाम से इब्राहिम सलाम कहे, लब्बैक इस्माइल कहे, इस्माइल साहबजादा इब्राहिम का लगते जिगर मोहब्बत के, वो नूर का दिल के इस्माइल सलाम दिल की मोहब्बत, जिगर के टुकड़े एक लाल थे, तो कैसे लब्बैक बोल दिए, तैयार हो गए, सो गए। इब्राहिम सलाम छुरी चलाए, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, दुम्बा गया, इब्राहिम सलाम खड़े हो गए। तो अल्लाह ने कहा मोहब्बत वाली चीज, तो तुम अपने मोहब्बत पसीना बहे हुए मौलाना को पैसा देकर दीन की इल्म सिखाओ लड़के लड़कियों को।
तो फिर ये चंदा रसीद काटना फितना जकात लेना बंद हो जाएगा, हक है, हक। फिर बंद हो जाएगा। अपने मेहनत मशक्कत पैसे तो जमीन खरीद रहे हो, मकान बना रहे हो, एक गाले से दो गाला बना रहे हो, और लड़के लड़कियों को बताओ यतीम खाना मदरसे में दाखिल करा दे रहे हो। सभी यतीम है, सभी यतीम है पढ़ने वाले। अरे यतीमों के नाम पर आज तुम अपना जमीन खरीद रहे हो, मकान बना रहे हो, यतीमों के नाम पर आप अपना जायदाद बना रहे हो, अच्छे अच्छे गाड़ियों में घूम रहे हो, अच्छे अच्छे गाड़ियों में घूम रहे हो। हक है, हक है। याद रख लो मौलाना साहब, आपसे भी हिसाब लेगा अल्लाह की दुनिया में। इल्म सीखा था, क्या काम किया इल्म से? अभी तो अल्लाह का रस्सी ढील है, ढील दे रहा है। जिस दिन रस्सी खींचेगा उस दिन सांस लेने की मोहलत नहीं देगा। ज़कात का मसला बहुत बारीक है। मेरे आका मौला प्यारे नबी, नूर वाले नबी, रहमत वाले नबी, कलमा पढ़ के सुनाए ऐसे नूर वाले नबी। बड़ी जुबाने मुबारक है ऐसा आवाज सुनहरे नबी का। दुनिया में कोई नबी पैगंबर का नहीं, ना कोई होगा इंसान का। किस इंसान का नहीं होगा, किसी इंसान का नहीं होगा। ऐसा प्यारा नबी का, ऐसा मेरे रब के दुलारे नबी का। ओ प्यारा जुल्फी सुनहरी वो बाल, ऐसा कोई नबी पैगंबर का ना होगा। ऐसा खूबसूरत बाल, ऐसा सर मुबारक का पेशानी भंवर, अरे ऐसी आंखें प्यारी दो आंखें दो कान, ऐसे नाक सुनहरी टोट, ऐसा चमकते हुए चमकते चमकने वाला सूरत नूरानी। वही नूर है रब का, वही नूर है रब का नूर है, वही रब का नूर है जो प्यारे नबी का सूरत पेशानी जुल्फी वाले चमक रहा है, चमक रहा है। और दाहिना पांव, दाहिना हाथ, बायां हाथ, गर्दन, पीठ और कमर, घुटने और अंगुलियां, क्या चमक रहा है, क्या चमक रहा है। अर्श पर वही रोशनी चमक रहा है, अर्श पर वही रोशनी चमक रहा है। तो मेरे आला हजरत इसी पे कलम उठा के अपने दिल की मोहब्बत से असार लिखे नाते रसूल प्यारे नबी के पेशानी से, सुनहरी बालों से लेकर और नाखूनों तक, पांव के नाखूनों तक। आए आए नूर वाले रहमत नूर लेकर आए हैं हमारा नबी। आए आए नूर वाले आए, रहमत लेकर आए, रहमतुल लिल आलमीन। मेरे प्यारे नबी जैसा कोई नबी ना होगा, ऐसा नूर वाला कोई नबी पैगंबर ना होगा, ना आएगा। तो मेरे रजा की शान, मेरे रजा की मुकाम, मेरे रजा में जो राज है वो नबी जानते हैं, अल्लाह जानते हैं, अल्लाह जानते हैं। नबी में जो राज और नियाज पर्दे में है अल्लाह जानते हैं, और नबी में राज और नियाज जो है वो जानने वाले रजा है, और रजा के वसीले जानने वाले अल्लाह के वली है। अल्लाह के वली है। बुजुर्गी ऐसे नहीं मिलती है, घर बैठे बुजुर्गी नहीं मिलती है। हाँ, अगर कोई अल्लाह के वली, कोई अल्लाह के वली निगाहे करम कर दे, अपने मोहब्बत की निगाह से देखकर मुस्कुराकर कुछ अता कर दे, अता कर दे, तो बुजुर्गी का एक गुलाब पत्ते का, गुलाब का मिसाल दे रहे, फूल का एक गुलाब का फूल का पत्ती मिल जाता है। वो पत्ती मिलते ही समझते हम बाबा बन गए, हम बाबा बन गए, बुजुर्ग बन गए।
अल्लाह वाले बन गए, हम अब्दाल बन गए, कुतुब बन गए, मौजूब बन गए। इतनी सी खुशबू के मगन में पता नहीं उसे क्या क्या समझ में आ जाता है। इतना आसान नहीं है। अभी एक फूल का ही पत्ती में इतनी मचल गए, मचल गए। इतना मचलना अल्लाह भी देख रहा है, और जिन्होंने अता किया वो भी देख रहा है। इसके अंदर मादा है कि नहीं, हजम करने की सलाहियत है कि नहीं, या उबाल खा जाएगा, इसको काय हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी, इसको बर्दाश्त करने की मादा नहीं है। तो फिर बुलाएंगे और कहेंगे बेटा जरा हाथ मेरे हाथ में दे दे, फौरन ले लेंगे। देने में भी देर नहीं लगता, लेने में भी देर नहीं लगता है। याद रख लो, इंसान अल्लाह के वलियों को देने में देर नहीं लगता, लेने में भी देर नहीं लगता है। बुजुर्गी इतनी आसान नहीं है। ये खेती नहीं है कि दादा लगाए और पोता काट लिया और नाती ताली बना के खूब बाजार में फसल बेच के पैसा कमा लिया। यह बुजुर्गी नहीं है। बुजुर्गी ऐसे नहीं मिलती है, और सूफियों का खिताब ऐसा नहीं मिलता है, अल्लाह के वली ऐसे नहीं होते हैं। बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा, अपना वतन छोड़ना पड़ेगा, सफर करना पड़ेगा, वलियों के दर पे झाड़ू लगाना पड़ेगा, रात दिन एक करना पड़ेगा। 12 साल किसी से सवाल नहीं कर सकते हो। मिला तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सबर करोगे। ये राहे फकीरा, ये राहे फकीरा बड़ा कठिन है, ये राहे फकीरा बड़ा कठिन है, डगर पन पन घट के बलहारी, कैसे लाऊं जमुना से मट्टी की, बले बल जाऊं पिया तोरे दर के, लगन लगे पिया तोरे दर से, लगन लगे पिया तोरे दर से, मर मिटू पिया तोरे दर पे, लगन लगे पिया तोरे दर से। बड़ा कठिन है डगर पन घट की बलहारी, कैसे लाऊं जमुना से मटे की, बल बल जाऊं पिया तोरे दर के, बल बल जाऊं पिया तोरे दर के, लगन लागे पिया तोरे दर से, लगन लगे पिया तोरे दर से, तोरे दर पे सारी जिंदगी गुजार दो पिया तोरे दर पे। ये फकीरी इतना आसान नहीं है। 32 दांत में जुबान बोलना बड़ा आसान है। फकीरी जो है, फकीरी जो है, पहले तो नमाज कायम करना होगा शरीयत मुकम्मिल, और झूठ एक बराबर नहीं बोलना पड़ेगा। हलाल रोजी के पेट हक अरकान अदा करना पड़ेगा। सतर ढकना हलाल रोजी से, टोपी, पगड़ी, जुब्बा, जूता, चप्पल, खाना पीना, उठना बैठना सब हो शरीयत के मुताबिक, प्यारे नबी के सुन्नत के मुताबिक। अपने नफ्स के ताबेदारी ना हो, कपड़े में कोई नुक्स ना हो, कोई लिखा हुआ छापा ना हो, पगड़ी में छापा ना हो, ये भी नफ्स है। आजकल देखा जा रहा है कि गलों में भी फैशन, और दोनों हाथों में भी फैशन, और लंबा लकीर भी फैशन। अब मुसल्ले पे खड़े हैं इमाम बन के, ये भी देखा जा रहा है। अरे ये मौलवी तो फैशन ला रहे हैं मस्जिदों में, मस्जिदों में फैशन ला रहे हैं। बच्चे पढ़ने जाने उनको तालीम दो, ऐसे पजामा पहन के आओ, कुर्ता पहन के, टोपी पहन के आओ, गंजी पहन के मत आओ। इमाम भी बोलो मस्जिदों में लुंगी और गंजी पहन के, पैंट गंजी पहन के मत आओ।
क्यों नहीं बोल रहे हैं बेशक कि हमारा इमामियत नहीं रहेगा? हक है। उनके तो नियत ये है कि हमारा इमामियत नहीं रहेगा। तो मस्जिद कोई बाजार नहीं है, अपने मिजाज का इस्लाम नहीं है, अपने मिजाज का कुरान नहीं है, अपने मिजाज का कलमा नहीं है, अपने मिजाज का मसला नहीं है, अपने मिजाज का रोजा नहीं है। अपने मिजाज से जैसे कपड़े पहन लो, अपने मिजाज से जैसे खा लो, अपने मिजाज जैसे मेहनत करके पैसा कमा लो, जैसे चाहे शादी कर लो, जैसे चाहे सफर कर लो, जैसे चाहे मेहमान नवाजी कर लो, जैसे चाहे घर को सजा लो। ये तुम्हारी मर्जी का इस्लाम नहीं है, ये तुम्हारा मिजाज का इस्लाम नहीं है। क्यों माँ बाप तंबी नहीं दे सकते? जवान बच्चे हो गए, बोल नहीं सकते, कैसे बाल ना कटाओ बेटा, ऐसे कपड़े पहनो नहीं बेटा, या नाती या पोता, नाना है या दादा नहीं बोल सकते? क्यों नहीं बोल रहे हैं? इनका खुद ही ईमान ज़ईफ हो चुका है, हक बेशक इनका ईमान खुद ज़ईफ हो गया है। जैसे एक ज़ईफ इंसान होता है, कमजोर हो जाता है, तो इनका खुद ही ईमान ज़ईफ हो चुका है। तो ये क्या बोलेंगे? ये क्या बोलेंगे? अपने मिजाज को हो जा रहे हैं, अपने मिजाज के बाल कटा रहे हैं, अपने मिजाज के कपड़े पहन रहे हैं, अपने मिजाज के पैंट पहन रहे हैं, अपने मिजाज से मेहनत कर रहे हैं। अपने मिजाज जब हो जाते हैं तो गांजा पीते हैं और गांजा बेचते भी है, गांजा भी बेचते हैं और गांजा पीते हैं। और सूफिया कराम को बोलते हैं कि सूफियों के पास जाता है मेरा लड़का, देखो सूफी क्या तालीम दिया है। लड़के का बाप कहता है कि सूफी जाता है, सूफी मेरा लड़का, तो मेरे लड़के को क्या तालीम दिया? अरे तालीम तो हम तो ऐसे देते हैं, कान खोल के सुन ले, कुरान हदीस के दर्स देते हैं। तेरे अंदर खामी गलतियां हैं जो अपने औलाद को दिन की तालीम नहीं सिखाया है, हक है। तरबियत नहीं दिया है, तेरे अंदर कमी है। हक सूफिया कराम पास दिल से मोहब्बत से दिन की तालीम सिखाते हैं ताकि वो गांजा पीना छोड़ दे, ताकि नमाजी हो जाए, ऐसे बाल कटाना छोड़ दे, उसको तरबियत देते हैं। लेकिन उसकी जिहन बन चुकी है, वो जिहन बन चुकी है बच्चों में सोहबत में रह के। और यहाँ आएगा मेरे पास, सूफी के पास, और बाप का कहाँ गया था? बोले सूफी साहब वो तो गांजे के अड्डे बैठा हुआ है, सूफियों का नाम बदनाम करता है। ऐसे इंसान सूफियों को पर जुबान से अल्फाज निकालना बहुत समझ बुझकर, यह सूफी का शरीयत की तलवार निकाल चुका है। याद रख, शरीयत की तलवार है यह सैयद सूफी मोहम्मद हफीज, गौसे औलाद आशिक रसूल, सूफी हकीकी फकीर है, हुसैनी है, जाने मुस्तफा दर के फकीर है। तेरी मिजाज हम बना देंगे कुरान से, नमाज से। कुरान कलमा क्या है, कुरान क्या है, नमाज क्या है, फितरा जकात क्या है, रोजा क्या है, फिर अरकान क्या है, तुझे हम बता देंगे। तो अल्लाह के नबी क्या उम्मत है? अल्लाह ने अपने नबी को उम्मत बनाकर भेजा है। इसलिए सूफिया इकराम रहम खाते हैं, रहम वाले नबी के उम्मत में बना के भेजा, रहमतुल लिल आलमीन के नूर वाले नबी के, रहम खाने वाले नबी के उम्मत में बना के भेजा। अरे सूफिया इकराम इसलिए रहम खाते हैं ऐ इंसान, इसलिए सूफिया इकराम बुजुर्गान दिन रहम खा रहे हैं। तुम्हारा चलना फिरना, खाना पीना, उठना बैठना सब फैशन है, सब फैशन है। कलमा पढ़ दिया मुसलमान हो गया, क्या मुसलमान है? अब काम देखो तो इस्लाम के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है, सुन्नत के खिलाफ है। तो अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहमत के बारिश बरसाएंगे,
तुम्हारे में घरों में खैर बरकत होगा, शैतानी हरकत होगा, हक है, एक दूसरे से दिल नहीं मिलेगा, हक है, तोड़ पैदा होगा, मिजाज नहीं बनेगा, अपने मिजाज को हो जाएंगे। फिर माँ बाप आंसू बहाएंगे, माँ बाप के आंसू बहाएंगे कि बच्चा मेरे वसीले से आया, दुनिया देखा, आज मुझे ही तंबी दे रहा है, कड़क से बात कर रहा है, आज 2 पैसा कमाने लग गया, मेरे वसीले से दुनिया देखा, अब मेरे ही 10 बात सुना रहा है, तो सुनना ही पड़ेगा, इसलिए कि तुमने दीन की इल्म सिखाया नहीं। हक है, दीन की इल्म अपने आल औलाद को पहले सिखाओ, दुनियावी इल्म हर सिखाओ, अल्लाह तौफीक दे, हर जुबान में दीन की बात कहना है। अपने आल औलाद को पहले दीन की इल्म सिखाओ। अगर दीन की इल्म नहीं सिखाया तो आगे चल के तुम्हारे ही सामने वो सब बातें आ जाएंगी। ये अल्लाह का इंसाफ दुनिया में भी है, बेशक, अल्लाह का इंसाफ दुनिया में भी है, अल्लाह दुनिया में दिखा देता है कि जैसे तुमने पौधा लगाया वैसे ही फल होगा, जैसा तुमने पौधा लगाया वैसा ही फल होगा। और सूफिया कराम का कहना है, बुजुर्गों का, अल्लाह वालों का, ये फितरा ज़कात जो है किसका हक है, ये किसका हक है? मेरे आका है मौला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक बड़ी प्यार मोहब्बत से कहे, हजरत मेरे फारूक, आज उस्मान गनी मेरे करीब आओ। एक वक्त ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि इस्लाम शरीयत को लेकर, ये इस्लाम शरीयत को लेकर अपना दुकान खोलेंगे, ये इस्लाम शरीयत को लेके दुकान खोलेंगे और इस्लाम करके और दीन इस्लाम मजहब के नाम पर अपना जिस्म वजूद को, अरकान को, पेट को भरने के लिए ये दुकान खोल के बैठेंगे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए, हक है, हक, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए। ये भी फरमाया 73 फिरके होंगे, 73 फिरके होंगे, एक ही फिरका जन्नत में जाएगा। वही एक फिरका है जो गौस पाक कादिरिया सिलसिला, नक्शबंदिया सिलसिला, चिश्तिया सिलसिला, साबिरिया सिलसिला, वाशिया सिलसिला, निजामिया सिलसिला, तमाम सिलसिलों में दिलो मोहब्बत से मानते हैं और किसी वसीले से, किसी सिलसिले से वाबस्ता पीर के हाथ में हाथ दे के मुरीद हो गए। तो मरने से पहले मुरीद हो जा, बेहतर है। जिसका पीर नहीं उसका पीर शैतान है। अब मुरीद हो गया तो पीर के ऊपर, पीर के ऊपर मुरीद की पूरी जिम्मेदारी है। फिर पीर से भी हिसाब किताब लिया जाएगा कि मुरीद तुमने किया, फिर दर्स किया, कुरान दिया, क्या इसका मिजाज बनाया, क्या इसको तरीका बताया, क्या इस्लाम का तालीम दिया। ऐसे नहीं कि मुरीद करके छोड़ दिया, तो ये पीर को भी हिसाब देना पड़ेगा और आलिम को भी सवाल होगा कि दुनिया में इल्म सीखा, इससे तुमने क्या काम लिया। दोनों बात बता दे रहे, शरीयत भी बता रहे हैं, मार्फत भी बता रहे हैं। आमीन आमीन, अल्लाहु आमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।